Hello everyone, I'm Monica. Welcome to my channel Step by Step English School Savai Madhopur. Today we will read the last topic of this chapter 10 is electric current generator. In the previous video we have discussed about the electromagnetic induction and magnetic flux. In this video we will read electric current generator. As a named it proved that it means what? जनरेटर वो चीज़ होती है जो जनरेट करता है किसको, करंट को. कौन सी वाली करंट को? इलेक्ट्रिक करंट को जो जनरेट करता है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर. सो ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है हमारा? ये इस प्रिंसिपल पर वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है. ओके, सेकंड पॉइंट, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई अब आपकी कि विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, विच जनरेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर. और इसकी मेन डेफिनेशन जो होती है वो क्या होती है कि ये कन्वर्ट करता है. किसको कन्वर्ट करता है? इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी कैसे? कि हम जो साइकिल बल्ब जो होता है, साइकिल के पैडल को घुमाया जाता है. साइकिल के पैडल को घुमाने से क्या होगा कि जब हम मैकेनिकल फोर्स लगाएंगे या मैकेनिकली उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बल्ब अपने आप ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगेगा. तो कहने का मतलब हम मैकेनिकल चीज़ें से हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन जस्ट उल्टा भी होता है. उल्टा कैसे? कि उल्टे होने पर क्या होता है, वो मोटर बन जाती है. जनरेटर क्या करता है आपका? जनरेटर तो आपका करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यू कैन से मैकेनिकल फोर्स इनटू इलेक्ट्रिकल. अब देखिए उधर उल्टा क्या करेगा हमारा. अगर हम घर के एग्जांपल्स ले, घर के एग्जांपल्स लाइक फैन ले लेते हैं हम. फैन, हमारा जो इलेक्ट्रिक फैन होता है, इलेक्ट्रिक फैन में हम क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिकल करंट देते हैं, हम पहले स्विच ऑन करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, फैन रोटेट करने लगता है. कहने का मतलब पहले आपने क्या दी उसे, पहले आपने उसे वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, उसके बाद में वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी मैकेनिकल एनर्जी में. जब वो फैन घूमा तो हम कह सकते हैं कि फैन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होती है वो कन्वर्ट होती है किस में, मैकेनिकल एनर्जी में. किस में होती है, मैकेनिकल एनर्जी में. तो ये वाला प्रोसेस क्या यूज करता है आपका, क्या जनरेटर यूज करेगा? नहीं, जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. लाइक साइकिल बल्ब, जब हम साइकिल के पैडल मारते हैं तो उससे क्या जलता है, हमारा बल्ब जलता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है. तो वहाँ जनरेटर यूज किया है हमने. लेकिन उल्टे केस में देखिए कि हम जहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं उसके बाद में मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब हम क्या यूज कर रहे हैं वहाँ पर, मोटर का फिनोमिना. क्या यूज कर रहे हैं हम, मोटर का फिनोमिना. तो हम कह सकते हैं कि जो जनरेटर और जो मोटर होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं. क्या होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ये अपोजिट होते हैं. कहने का मतलब कि जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और जो मोटर होती है वो क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है. आप लाइक आपका इलेक्ट्रिक फैन. ओके, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर हैज द टू टाइप्स. Electric current generator has a two types. First AC generator. Second DC generator. AC means alternating current generator. DC means direct current generator. ये alternating current generator होता क्या है? सबसे पहले हम ये पढ़ लें कि alternate current ही क्या होता है. अल्टरनेट करंट का मतलब जो अल्टरनेट में चले. अल्टरनेट में कैसे कि प्लस माइनस मतलब चेंजेबल की फॉर्म में चले. कहने का मतलब आउटपुट जो वेव फॉर्म होता है एसी का वो कैसा होता है, कुछ फ्लक्चुएटिंग होता है. कैसा होता है, कुछ फ्लक्चुएटिंग. एसी जनरेटर की क्या मिलेगी आपको, वेव फॉर्म, कुछ फ्लक्चुएटिंग वेव फॉर्म हमें अकर होती है. तो देखिए फ्लक्चुएटिंग में ये ऊपर वाला पार्ट होता है प्लस का और ये नीचे वाला पार्ट होता है माइनस का. तो ये क्या बन गया हमारा, प्लस का पार्ट बन गया, और ये क्या बन गया हमारा, माइनस का पार्ट बन गया. तो कहने का मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट में हमारा जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलता है वो कैसा मिलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. टाइम के साथ क्या हो रहा हो, वेरिएंट हो रहा हो. मतलब देखिए टाइम के साथ ये वेरी कर रहा है. पहले
प्लस में चल रहा था फिर माइनस, फिर फ्लक्चुएट करता हुआ जा रहा है, तो ऑल्टरनेट चल रहा है। देखिए ऑल्टरनेटिंग को फॉलो कर रहा है, पहले प्लस माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ये इसी तरीके से ऑल्टरनेट होता रहेगा। तो इसी तरीके से क्या हो कि एसी करंट की डेफिनेशन क्या बनती है हमारी, ऑल्टरनेटिंग करंट वो करंट होती है जब करंट की डायरेक्शन क्या हो, वेरी करे, किसके साथ, टाइम के साथ। डायरेक्शन ऑफ द करंट वेरी विथ द टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। एंड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर क्या होगा, जो अल्टरनेटिंग करंट को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब देखिए इधर इस बात करते हैं हम डीसी जनरेटर की। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है, डीसी जनरेटर में आपका होता है जो आउटपुट वेवफॉर्म मिलती है वो कुछ कांस्टेंट मिलती है। कैसी मिलती है आपकी आउटपुट वेवफॉर्म, कुछ कांस्टेंट मिलती है, लाइक दिस। कहने का मतलब देयर इज नो फ्लक्चुएशन, ना ही कोई प्लस है ना ही कोई माइनस है, हमेशा एक ही रिजल्ट देगा और सेम डायरेक्शन में आपका, इसी डायरेक्शन में चलता हुआ क्या देगा, बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड की आपको एक वेवफॉर्म मिलेगी जिसमें कोई भी चेंजेस अकर नहीं होंगे, ना ही कोई फ्लक्चुएशन होगा। तो कहने का मतलब डायरेक्ट करंट क्या करता है, आपका जो करंट की डायरेक्शन होती है वो क्या रहती है, रिमेन्स कांस्टेंट विद द टाइम। तो आपको बात समझ में आ रही है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस विद टाइम, डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन्स विथ टाइम। First we will read the AC generator, alternating current generator. As a principle we have discussed about that it generate the alternating current. तो this is our construction of the AC generator. क्या क्या लिया है हमने, first of all we will write कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल तो आपको पता ही चल चुका है, आप लोगों को 3 चीज इसमें लिखनी है। जब एग्जाम पर्पस हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले हमें एसी जनरेटर का प्रिंसिपल लिखना है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर वर्क करता है। सेकंड आपको लिखना है कि क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है। डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंजेस विद द टाइम। कंप्लीट प्रिंसिपल लिखने के बाद में हमें क्या डालना है, कंस्ट्रक्शन डालना है। सो व्हाट इज आवर कंस्ट्रक्शन, आवर कंस्ट्रक्शन लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टेक, देखिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 मैग्नेट्स लिए हैं। क्या लिए हैं हमने, मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो फर्स्ट क्या यूज किया हमने, मैग्नेट्स, मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ ये क्या क्या चीजें हैं। ये दोनों तो क्या है, मैग्नेट हमारे, ये जो बीच में लगी है वो है आर्मेचर कॉइल, ये जो लगी है हमारी रिंग्स है, और ये दोनों क्या है हमारे ब्रशेस, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर चेक करने के लिए कि आपके सर्किट में करंट फ्लो करता है या नहीं करता। तो अब देखिए यहाँ पर ये सब चीजें लेने की जरूरत क्या पड़ी, वाई वी यूज मैग्नेट्स, वी यूज मैग्नेट्स टू जनरेट द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमने इसलिए जनरेट किया है ताकि इस कॉइल पे फोर्स लगे, फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये कॉइल मूव करेगी। अब देखिए जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है लाइक कैसे मूव करेगी, कुछ इस तरीके से मूव करेगी। तो अब हमने आपको पढ़ाया भी था कि देखिए जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है लेकिन हमारे कॉइल की एक्सिस कुछ कैसी है, ऐसी, मीन्स ये दोनों क्या बन जाएंगे, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होने पर हमेशा फोर्स बहुत ज्यादा लगता है। तो इस वजह से फोर्स सबसे हाईएस्ट होगा और आपकी कॉइल क्या करने लग जाएगी, मूव करने लग जाएगी। इसलिए हमने क्या यूज किए, हमारे मैग्नेट यूज किए। सेकंड कॉइल यूज करने की वजह, क्योंकि हमें इसे ही तो रोटेट कराना है, इसे रोटेट करा के हमें देखना है कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसलिए हमने यहाँ कॉइल यूज करी है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हमने कॉइल से कनेक्ट किए हैं 2 रिंग्स जिसको मैंने नाम दिया है S1 एंड S2। तो ये हमारी हो चुकी है कॉइल, कॉइल का नाम है ABCD। थर्ड नंबर पे मैंने यूज किए रिंग्स। ये रिंग्स यूज करने का क्या मीनिंग था, ये रिंग्स यूज इसलिए किए मैंने कि देखिए अगर मैं यहाँ रिंग्स यूज नहीं करती, अब मेरी कॉइल घूमेगी, समझ रहे हैं बात को, कॉइल घूमेगी, अगर मैं रिंग्स यूज नहीं करती और मैं कुछ ऐसा सर्किट ड्रॉ कर देती हूँ डायरेक्ट, और इसको मैं अगर डायरेक्ट लोड से कनेक्ट कर देती बिना रिंग यूज करे, तो जैसे ही ये कॉइल घूमती, मेरा आर्मेचर कॉइल घूमता, तो इसमें क्या जो वायर था उसमें स्ट्रेच ज़्यादा, और स्ट्रेच आने की वजह से वायर के मुड़ने की वजह से वायर टूट जाता और मेरा सर्किट डैमेज हो जाता, और ये सही बात नहीं होती। तो क्या करा हमने, इसके लिए रिंग्स यूज करी ताकि मेरा सर्किट डैमेज ना हो, और मेरी जो स्प्लिट रिंग की वजह से क्या हो, ये आर्मेचर कॉइल बहुत अच्छे बहुत आसानी से क्या कर सकेगी, मूव करती रहे बार बार। सो मैंने स्प्लिट रिंग यूज किए। अब मैंने ब्रशेस क्यों यूज किए, क्योंकि मुझे क्या करना है, इन ब्रशेस से कनेक्ट करना है मेरा गैल्वेनोमीटर, क्योंकि मुझे करंट फ्लो करवानी है तो मुझे पता तो होना चाहिए कि सर्किट में करंट कैसे फ्लो होता है। और हम जानते हैं कि करंट फ्लो
हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसे हमें कौन बताता है? सिर्फ गैल्वेनोमीटर। तो हमने क्या करा, मीटर और किसी लोड को कनेक्ट कराने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर ये ब्रशेस यूज करें। तो देखिए ये तो था हमारा कि हमने ये चीजें क्यों यूज करी, हमने लिख ही लिया। 4th नंबर पर क्या यूज किया हमने, ब्रशेस यूज करे हैं। एंड 5th नंबर पे हमने यूज किया है गैल्वेनोमीटर और लोड। या तो गैल्वेनोमीटर कर लीजिए या लोड। सो इस तरीके से हमने ये कंस्ट्रक्शन यूज किया है। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑफ दिस एसी जनरेटर। द वर्किंग ऑफ दिस एसी जनरेटर इज दैट, देखिए मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही फोर्स लगाएगा हमारे कॉइल क्या करेगी, रोटेट करेगी। अब जब आपको पता है कि राइट हैंड रूल से हमने देखा था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तो उससे हम करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, राइट। अब जब कॉइल घूमेगी और मैग्नेटिक फील्ड इधर जाएगा तो करंट की डायरेक्शन हमारी क्या होगी, अपवर्ड होगी। तो देखिए वो जो करंट की डायरेक्शन डिपेंड करेगी हमारे कॉइल की डायरेक्शन पर, जिस अकॉर्डिंग हमारी कॉइल घूमने वाली है। तो ये कॉइल अभी हमने घुमाई नहीं। मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लगा, फोर्स लगते ही क्या हुआ, कॉइल मूव करने लगेगी। कॉइल मूव करेगी तो क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करता हुआ इन ब्रशेस के थ्रू कहाँ जाएगा, इस गैल्वेनोमीटर में। और जो भी हमारी करंट की डायरेक्शन होगी उस अकॉर्डिंग हमारा गैल्वेनोमीटर फ्लक्चुएशन दिखा देगा। इससे पता चल जाएगा कि सर्किट में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। तो ये था इसकी मेन वर्किंग। अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देखना है। तो देखिए इसने करी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, तो हमें मान रही हूँ कि मेरी जो ये लूप है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। किस डायरेक्शन में घूम रही है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने की वजह से क्या होगा, देखिए ये अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है तो जो मेरी करंट की डायरेक्शन है राइट हैंड रूल से वो क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में। मीन्स ये ए बी में मेरी क्या बनेगी, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में बनेगी। अब देखिए ये इधर जाएगी और ये सीडी से ऐसे फ्लो करती हुई आएगी। ओके, फिर यहाँ ऐसे फ्लो करती हुई। अब ध्यान से आपको देखना है कि जो मेरा सीडी वाला वायर है वो किससे कनेक्टेड है, रिंग S2 से। ये ध्यान रखना क्योंकि अगले टर्न पर मेरी डायरेक्शन चेंज होने वाली है। तो ये बहुत ध्यान रखने वाला पॉइंट है कि मेरा सीडी किससे कनेक्टेड है, S2 से कनेक्टेड है। और जो मेरा AB है वो S1 से कनेक्टेड है। तो देखिए सीडी से मेरा करंट फ्लो करता हुआ डायरेक्ट S2 में जाएगा। इसका S1 से कोई रिलेशन नहीं है, S1 से कनेक्टेड नहीं है। तो इसका करंट मेरा डायरेक्ट S2 में जाएगा और S2 से होता हुआ किस में जाएगा, यहाँ से होता हुआ इस तरीके से कुछ S2 में जाकर डायरेक्ट, और मुझे यहाँ B2 में मिल जाएगा क्योंकि यहीं से तो फ्लो कर रहा है मेरा ये वाला करंट, और ऐसे फ्लो करता करता ये इधर आ जाएगा। तो देखिए करंट की डायरेक्शन में है तो देखिए फ्लक्चुएशन कैसा होगा मेरा, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। और इस तरीके से मेरा करंट फ्लो करता हुआ फिर मेरा B1 में एंटर करेगा और B1 से S1 में, और ऐसे ऊपर की तरफ चलता जाएगा। और इस तरीके से मेरा क्या करता रहेगा, करंट फ्लो करता रहेगा। तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा करंट कैसे फ्लो कर रहा है। लेकिन ये थी बात हाफ रोटेशन की, जब मेरा AB इधर है और CD इधर है। अब मेरी कॉइल घूमेगी, कॉइल जब घूमेगी तो ये नेक्स्ट चेंज लेगा कि नहीं लेगा, नेक्स्ट चेंज कैसे लेगा वो हम देखने वाले हैं। क्या होगा नेक्स्ट चेंज में कि जो हमारी जो आर्मेचर की जो कॉइल है उसमें CD तो आ जाएगा हमारा इधर और AB आ जाएगा हमारा इधर। कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा आर्मेचर कनेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या होने वाला है, सेम वही मैग्नेट रहेंगे हमारे यहाँ पर जो हमारे पहले थे। उसके बाद में देखिए ये जो मेरी कॉइल है वो क्या होगी, सेम 2 रिंग से कनेक्टेड होगी, सेम वही 2 रिंग से कनेक्टेड होगी। लेकिन मैंने कहा अब ये मेरी S1 है और ये मेरी S2 है। ध्यान से देखिएगा जो मेरा CD वाला सिरा था वो S2 से कनेक्टेड था। मीन्स अब मेरा ये डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, ये मेरा S2 से कनेक्टेड है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो वाला मेरा AB था वो मेरा कनेक्टेड है S1 से। और ये तो मेरे V1 जो ब्रश थे वो तो चेंज नहीं होंगे, वो तो एज इट इज बने रहेंगे मेरे। अब देखिए अगर मैं सर्किट में इस तरीके से लोड जोड़ देती हूँ, गैल्वेनोमीटर जोड़ देती हूँ तो क्या होने वाला है। तो देखिए अब सेम वापस मेरी क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है। मेरा सर्किट कैसा मूव कर रहा है, जो मेरी कॉइल है वो क्लॉकवाइज ही मूव कर रही है। तो देखिए अब मेरा CD इधर आ चुका है नेक्स्ट वाले टर्न में। तो क्या होगा, वही डायरेक्शन तो मेरी अपवर्ड ही रहेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर मूव कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड ही तो रहने वाली है। तो मेरी डायरेक्शन तो वही रहेगी। अब देखिए
मेरे जो ए बी की करंट है किस में जाएगी, S1 में जाएगी, यहाँ पहुंच गई S1 में। लेकिन अब S1 में B1 से कनेक्ट होती हुई कहाँ जाएगी हमारी, कुछ इस तरीके से आ जाएगी। मतलब अब हमारी करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली। देखिए ये इधर जाएगी और ये V2 से S2 में होते हुए ये ऊपर निकल जाएगी। तो आपको शायद इन दोनों सर्किट्स में बहुत अच्छे से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि मैंने आखिर क्या किया है। इसमें करंट किस तरीके से चेंज हो चुकी है, करंट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। तो कहने का मतलब हमारा कभी प्लस कभी माइनस, इस तरीके से हमारा ऐसी करंट फ्लक्चुएशन होता रहता है। सो आपने देखा कि जिस तरीके से हमारी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स लेगी, हमारा करंट क्या होगा, उतना ही लार्ज होता जाएगा। मतलब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हमारी कॉइल घूमेगी, हमारा करंट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो करंट किस किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट हमारा डिपेंड कर रहा है फर्स्ट नंबर ऑफ टर्न्स पर, जितनी बार टर्न्स होंगे उस पर डिपेंड करेगा। सेकंड इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, किस पर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड थर्ड हमारा ये डिपेंड करेगा किस पर, कॉइल एरिया पर, जो हमारी कॉइल का एरिया होगा उस पर डिपेंड करेगा। एंड फोर्थ करेगा ये रोटेशन ऑफ कॉइल पर, कि किस तरीके से हमारी कॉइल रोटेट कर रही है, कितनी स्पीड से, तो उस पर भी हमारा क्या होगा, ये डिपेंड करेगा। तो देखिए हमारे इंडिया में क्या होती है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, हमारे इंडिया में कितनी फ्रिक्वेंसी, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस होती है। कितनी होती है, 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी, कह सकते हैं 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का करंट जनरेट होता है। तो आप देखिए 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी का करंट जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका मतलब समझ रहे हैं आप, 50 टर्न्स कराने पड़ेंगे। क्या कराने पड़ेंगे मुझे, 50 टर्न्स। कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। कहने का मतलब 1 सेकंड के अंदर अंदर 50 बार आपकी कॉइल टर्न होनी चाहिए, तभी आपके क्या मिलेगी, 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी वाला करंट जनरेट होगा। तो ये था मेरा एसी जनरेटर। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद द डीसी जनरेटर। सो this is our last topic, AC generator plus DC generator. It will completed by the DC generator. Please revise complete chapter, do complete question answer based on this topic. So we will meet soon in the next video. Bye bye, take care.